गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग चैप्टर 11 पढ़ेंगे और चैप्टर 11 में दिया है चतुर मेमना, यानी कि एक चतुर मेमने की कहानी है। तो चलिए हम लोग कहानी शुरू करने से पहले ये पढ़ लेते हैं नेल्सन मंडेला ने क्या बोला है कि एक अच्छा दिमाग और अच्छा दिल हमेशा एक अजय संयोजन होता है, यानी कि ये कभी समाप्त नहीं होता है, ये मतलब अमर रहता है। एक अच्छा दिमाग और अच्छा दिल हमेशा अमर रहता है, यानी कि अजय संयोजन होता है। तो चलिए अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। कहानी को ध्यान से सुनिएगा आप सभी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक व लालची भेड़िया रहता था। एक मतलब बहुत समय की पहले की बात है कि एक घने जंगल में एक घना जंगल था और उसमें वहाँ पे एक चालाक और लालची भेड़िया रहता था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और वो जो भेड़िया था वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। उसी जंगल में एक बकरी भी रहती थी और उसी जंगल में एक बकरी भी रहती थी। जहाँ पे वो भेड़िया रहता था घने जंगल में, वहीं पे एक बकरी भी रहती थी। वह बकरी भेड़िए की आदत से भली भांति परिचित थी और वो बकरी भेड़िए की आदत को जानती थी, मतलब उसकी आदत से परिचित थी। बकरी के दो छोटे छोटे बच्चे थे और वो जो बकरी थी उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, मेमने थे। वे देखने में बहुत सुंदर थे। बकरी के दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ ही रहते थे और वो जो बकरी के बच्चे थे वो मतलब बहुत सुंदर थे देखने में और दोनों अपनी माँ के साथ ही रहते थे। बकरी जहाँ जहाँ जाती थी बकरी के दोनों बच्चे भी पूँछ हिलाते उसके साथ साथ चलते थे। जो जहाँ जहाँ बकरी जाती थी वह मतलब उन बकरी के साथ साथ उसके दोनों बच्चे उसके साथ साथ ही जाते थे। एक दिन बकरी ने अपने दोनों बच्चों से कहा, आज मैं घास लेने दूर जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना, बाहर बिल्कुल मत जाना। एक दिन मतलब बकरी अपने दोनों बच्चे से बोली कि मैं कहीं दूर जा रही हूँ घास लाने, तो तुम दोनों घर में ही रहना और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। बकरी का छोटा बच्चा बहुत चंचल और चतुर था। बकरी का जो छोटा मेमना था, छोटा बच्चा था, वो बहुत ही चंचल और चतुर था, मतलब यानी कि चालाक था। वह चुपके से माँ के पीछे जाने लगा और वो क्या किया, बकरी जब मतलब जाना शुरू की मतलब घास लाने के लिए, तो क्या किया, बकरी का जो छोटा बच्चा था, छोटा वाला, वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। माँ ने अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाकर तेज़ी से नाला पार कर लिया और माँ ने क्या किया कि वो अपना कदम जल्दी जल्दी बढ़ा रही थी और तेज़ी से नाला पार कर लिया। परंतु बेचारा मेमना जब नाला पार नहीं कर सका तो चुपके से माँ को निहारने लगा और वो मतलब बकरी का जो बच्चा था वो मेमना, वो नाला नहीं पार कर पाया क्योंकि उसके कदम छोटे थे। तो वो क्या किया कि चुपके से माँ को अपने निहारने लगा, यानी कि देखने लगा कि मेरी माँ कहाँ गई। माँ तब तक बहुत दूर जा चुकी थी। जब तक वो देखता मेमना तब तक उसकी माँ यानी कि बकरी दूर तक जा चुकी थी। नाले के किनारे हरी हरी झाड़ियाँ थी। मेमना उसे एक भेड़िया नदी के किनारे मेमना ताज़ी हरी हरी पत्तियाँ खाने लगा। वही नाले के किनारे हरी हरी झाड़ियाँ थी, तो वहीं पे मेमना क्या किया कि ताज़ी हरी हरी पत्तियाँ खाने लगा। तभी उसे एक भेड़िया नदी के किनारे पानी पीता दिखाई दिया। तभी उसे एक भेड़िया नदी के किनारे पानी पीते हुए दिखाई दिया। मेमने को मतलब नदी के किनारे, वो मतलब मेमना हरी हरी पत्तियाँ खा रहा था नाले के किनारे, वो नदी के किनारे, तभी उसे एक भेड़िया पानी पीते हुए नदी के किनारे दिखाई दिया। भेड़िया को देखते ही मेमने की हालत ख़राब हो गई। अब भेड़िए को देखते ही मेमना मतलब डर गया, वो उसका मतलब हालत ख़राब हो गया देख के कि कहीं मुझे खा जाए। भेड़िए ने बच्चे को देखा और सोचा, आहा, बकरी का बच्चा मेमना कितना सुंदर है, आज मैं इसका ताज़ा मांस खाऊंगा। अब जब भेड़िया बकरी के बच्चे मेमने को देखा तो उसे मतलब उसने सोचा कि ये कितना सुंदर मेमना है, आज मैं इसका ताज़ा मांस खाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे।
अब भेड़िया बकरी के बच्चे के काफ़ी निकट पहुंच गया। अब भेड़िया क्या किया कि बकरी के बच्चे उस मेमने के पास निकट पहुंच गया। बकरी का बच्चा भेड़िए को निकट आते देख बहुत डर गया, वो कुछ भी ना बोल सका। और बकरी का जो बच्चा मेमना था वो भेड़िए को निकट आते हुए देखकर बहुत डर गया और वो कुछ भी ना बोल सका। भेड़िया बोला, खाओ खाओ खूब खाओ, मुझे भी बहुत दिन से खाने को कुछ नहीं मिला है, मैं आज तुम्हें खाऊंगा। भेड़िया बोला मेमने से कि खाओ खाओ, तुम खूब खाओ, मुझे भी अभी तक कुछ नहीं मिला है, बहुत दिन से कुछ नहीं मिला है खाने के लिए, तुम ये खाओ, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। बकरी का बच्चा डरते डरते बोला, मामा मैं तो अभी नन्हा सा हूँ। बकरी का बच्चा वो जो मेमना था, चतुर मेमना, वो डरते डरते बोला कि मामा मैं तो अभी नन्हा सा हूँ। भेड़िया बोला, मुझे बकरी के छोटे बच्चे का मांस बहुत स्वादिष्ट लगता है। तब भेड़िया बोला कि मुझे तो बकरी के मतलब मेमने का ही मतलब मांस बहुत अच्छा लगता है, बकरी के छोटे बच्चे का ही मांस बहुत अच्छा लगता है। संकट को भांप कर बकरी का बच्चा कुछ सोचने लगा। अब वो मतलब उस संकट को देखा ना कि भेड़िया मेरे सामने है, तो बकरी का बच्चा कुछ सोचने लगा। फिर बोला, मामा पहले मुझे गाना सुना दो, इसके बाद मुझे खा लेना। तो वो बकरी का बच्चा जो मेमना था वो बोला भेड़िया से कि मामा तुम मुझे पहले गाना सुना दो, उसके बाद मुझे खा लेना। तो भेड़िया बोला, गाना? मुझे गाना नहीं आता है। बकरी के बच्चे ने फिर कहा, मेरी माँ कहती है भेड़िया मामा बहुत अच्छा गाते हैं। तो मतलब जब मेमना बोला कि मुझे मतलब एक गाना सुना दो, उसके बाद तुम मुझे खा लेना, तो भेड़िया बोला कि गाना मतलब नहीं होता है आश्चर्यजनक होके कि गाना, कि मुझे गाना नहीं आता है। तो मतलब बकरी के बच्चे ने फिर कहा, मतलब बकरी के बच्चे ने फिर बोला कि मतलब मेरी माँ कहती है कि भेड़िया मामा गाना बहुत अच्छा गाते हैं। यह सुनकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। वह ऊंची और ककर्स आवाज़ में गाने लगा। और ये सुनकर मेमने की बात कि हाँ मेरी माँ बोली है कि आप बहुत अच्छे गाते हैं, तो ये सुनकर भेड़िया बहुत खुश हुआ और वो ऊंची आवाज़ में ककर्स आवाज़ में गाने लगा। वहाँ से कुछ ही दूरी पर शिकारी कुत्ते गुजर रहे थे। कुत्तों ने जब भेड़िए की आवाज़ सुनी तो सब नाले की तरफ दौड़ पड़े। वहाँ से मतलब जब वो मतलब भेड़िया गाना शुरू किया तो वहाँ से कुछ ही दूरी पर शिकारी कुत्ते गुजर रहे थे। वहीं पर मतलब कुछ दूर पे शिकारी कुत्ते मतलब जंगली कुत्ते गुजर रहे थे। कुत्तों ने जब मतलब भेड़िए की गाने की आवाज़ मतलब भेड़िए की आवाज़ सुनी तो सब नाले की तरफ दौड़ पड़े। मतलब जहाँ भेड़िया था वहाँ पे वो कुत्ते सब दौड़ पड़े। भेड़िया आंखें बंद किए गाना गा रहा था। इतने में शिकारी कुत्ते वहाँ आ धम गए और भेड़िया क्या आंखें बंद करके गाना गा रहा था, तब तक वहीं पे शिकारी कुत्ते आ पहुँचे। भेड़िया घबरा गया। उसने भागने की पूरी कोशिश की पर कुत्तों ने भेड़िए को चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया। भेड़िया मतलब वो जंगली कुत्ते को देख के घबरा गया और उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन कुत्तों ने भेड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया था, घेर कर पकड़ लिया था। इतने में बकरी का बच्चा तेज़ी से भागता भागता घर पहुंच गया। अब वो मतलब कुत्ते भेड़िए को घेर लिए थे, तब तक क्या हुआ कि बकरी का बच्चा अपनी जान बचाकर तेज़ी से भागते भागते घर पहुंच गया। तो देखिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें संकट के समय चतुराई से काम लेना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी संकट आती है तो हमें उस समय होशियारी से अपना मतलब काम करना चाहिए, अपना होशियारी से मतलब दिमाग लगाना चाहिए। तो आप लोगों की ये मतलब कहानी ख़त्म हुई। अब चलिए प्रश्न उत्तर पे। तो प्रश्न उत्तर बनाने से पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर बनाएंगे और शब्दार्थ याद करते हैं आप लोग चलिएगा। जैसे में संकट मीन्स क्या होता है? खतरा। मेमना मीन्स बकरी का बच्चा, बकरी के बच्चे को मेमना बोला जाता है। निहारना मीन्स देखना। निकट मीन्स पास। अजय मीन्स जिसे जीता ना जा सके। जंगल मीन्स वन। ककर्स मीन्स कट्टू या कड़वा। स्वादिष्ट मीन्स रुचिकर। लालची मीन्स लोभी। संयोजन दो चीज़ों या गुणों का जुड़ना।
उसके बाद देखिए अब प्रश्न उत्तर करते हैं हम लोग। इस शब्दार्थ को आप लोग याद करते रहिएगा। उसके बाद देखिए नंबर 1 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कॉम में देखिए बकरी कहाँ और किसके साथ रहती थी? तो बकरी एक घने जंगल में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। तो क्या इसका उत्तर क्या लिखिएगा कि बकरी घने जंगल में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। नंबर ख में बकरी कहाँ गई और क्यों? तो बकरी दूर जंगल में दूर कहीं गई घास लाने के लिए। उसके बाद नंबर ग में देखिए बकरी के बच्चे ने किसे नदी के किनारे पानी पीते देखा? तो बकरी के बच्चे ने भेड़िए को नदी के किनारे पानी पीते हुए देखा। तो नंबर ग का उत्तर क्या लिखिएगा? बकरी के बच्चे ने भेड़िए को नदी के किनारे पानी पीते देखा। घ में देखिए भेड़िए के गाना गाने पर क्या हुआ? भेड़िए के गाना गाने पर, इसका उत्तर लिखिएगा, भेड़िए के गाना गाने पर कुत्ते ने भेड़िए की आवाज़ सुनकर जंगली कुत्ते आए और भेड़िए को चारों तरफ से घेर लिए और वहाँ से मेमना भाग निकला अपने घर। उसके बाद नंबर 2 में देखिए सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। क में देखिए भेड़िया डैश की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। तो भेड़िया किसकी तलाश में? भोजन की तलाश में। उसके बाद ख में देखिए डैश के दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ ही रहते थे। तो किसके दोनों बच्चे? तो बकरी के दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ ही रहते थे। उसके बाद ग में देखिए बकरी का छोटा बच्चा बहुत चंचल और चतुर था। उसके बाद देखिए घ में नाले के किनारे हरी हरी झाड़ियाँ थी। क्या थी? उसके बाद अंगा में डैश आंखें बंद किए गाना गा रहा था। कौन? तो भेड़िया। उसके बाद 3 नंबर में देखिए सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क में देखिए बकरी के 4 छोटे छोटे बच्चे थे। नहीं, बकरी के छोटे छोटे 2 बच्चे थे। तो ये क्या है? हम लोगों का गलत है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि बकरी के 4 छोटे छोटे बच्चे थे। ख में देखिए बकरी का बच्चा सीधा और कमज़ोर था। नहीं, बकरी का बच्चा चंचल और चतुर था। तो ये भी हम लोगों का गलत है। उसके बाद ग में देखिए मेमना ताज़ी हरी हरी पत्तियाँ खाने लगा। तो ये हम लोगों का सही है, क्योंकि मेमना उस समय ताज़ी और हरी पत्तियाँ खा रहा था। घ में देखिए बकरी का बच्चा भेड़िए को निकट आते देख बहुत डर गया। ये सही है हम लोगों का। उसके बाद अंग में देखिए भेड़िया शिकारी कुत्तों को देखकर नहीं भागा। ये हम लोगों का सही है, क्योंकि भेड़िए को कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज में है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है और हम लोगों को उसमें से चुन के लिखना है। क में देखिए मेमना किसके पीछे पीछे गया? नंबर 1 भेड़िए के, नंबर 2 कुत्ते के, नंबर 3 अपनी माँ के। तो किसके पीछे गया? मेमना अपनी माँ के। नंबर ख में देखिए भेड़िया नदी के किनारे क्या कर रहा था? तो भेड़िया नदी के किनारे क्या कर रहा था? नंबर 1 में पानी पी रहा था, नंबर 2 में सो रहा था, नंबर 3 में गाना गा रहा था। तो क्या कर रहा था? पानी पी रहा था। उसके बाद ग में देखिए भेड़िए को चारों तरफ से किसने घेरा? तो भेड़िए को चारों तरफ से नंबर 1 में शिकारी कुत्तों ने, नंबर 2 में बकरियों ने, नंबर 3 में मेमनों ने। तो किसने घेरा था? कुत्तों ने, शिकारी कुत्तों ने। उसके बाद देखिए इसको आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। सोचिए, समझिए और कीजिए। नंबर 1 में बकरी के बच्चे को उसके घर तक पहुंचाइए, यानी कि ये बकरी का बच्चा रहा, इसको आप लोगों को घर तक पहुंचाना है। तो ये आप लोग खुद से करिएगा। नंबर 2 में देखिए शिशु जानवरों को उनके वयस्क रूप से मिलाइए, यानी कि ये जो छोटे जानवर हैं मतलब ये बड़े होकर कैसे बनते हैं उसको मतलब मिलाना है। तो इसको भी आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आइए।
उसके बाद देखिए ऊपर दिया है मौखिक यानी कि ओरल, इसे पढ़ना है, उच्चारण कीजिए। जैसे में भेड़िया, नंबर 1 में भेड़िया, इसको क्या पढ़ा जाएगा? भेड़िया। शिकार, स्वादिष्ट, निकट, झाड़िया, ककर्स, निहारना, पतिया। उसके बाद नंबर 2 में देखिए सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। क में है बकरी क्या लेने गई थी, तो बकरी क्या लेने गई थी? घास। उसके बाद नंबर ख में बकरी के कितने बच्चे थे, तो बकरी के 2 बच्चे थे। नंबर ग में मेमने ने गाना सुनाने को किससे कहा, तो मेमने ने गाना सुनाने को भेड़िए से कहा। उसके बाद है लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल, ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। आज आप लोगों का चैप्टर 11 फिनिश्ड हो गया। इसको कॉपी में, नोटबुक में मतलब नोट करिएगा और इसे याद भी करते चलिएगा, एग्ज़ाम में आएगा, और रिवीजन करते चलिएगा। पहले भी जितना पढ़ा दिए हैं 10 तक उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा और 11 चैप्टर को भी याद कर लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।